श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों को प्रेम से कथा सुनने के लिए धन्यवाद। सभी के हृदय में बैठे भगवान शिव और माँ पार्वती को मेरा सादर वंदन प्रणाम। आज की पावन कथा में हम सुनेंगे अरुणाचल महात्म्य खंड। भगवान शंकर का अरुणाचल रूप से प्रकट होना तथा ब्रह्मा और विष्णु का उनकी स्तुति करना। एक समय की बात है, नैमिषारण्यवासी मुनियों ने कहा, हे सूत जी, हम सब आपसे अरुणाचल महत्व में सुनना चाहते हैं। तब सूत जी बोले, हे महर्षियों, प्राचीन काल की बात है, ब्रह्मा जी सत्यलोक में कमल के आसन पर विराजमान थे। उस समय महात्मा सनक ने उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा, भगवन, आप संपूर्ण भुवन के आधार तथा वेद वेद्य पुरुष हैं। चतुर्मुख, आपकी कृपा से मुझे संपूर्ण विज्ञान प्राप्त है। हे दयानिधे, हे भूमंडल के समस्त शिवलिंगों में जो परम निर्मल, दिव्य एवं अपरिच्छिन्न महिमा से युक्त है, जिसके नाम स्मरण मात्र से समस्त पातकों का विनाश हो जाता है, जो समस्त मनुष्यों के सदा भगवान शिव का सारूप्य प्रदान करने वाला है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, जो समस्त जगत का आधार तथा भगवान शंकर का अविनाशी तेज है और जिसका दर्शन करके जीव कृतार्थ हो जाता है, जिसकी महिमा का उसकी महिमा का उपदेश मुझे कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुमने मेरे अंतःकरण में पुरातन शिव योग की स्मृति दिलाई है। तुम्हारे प्रति आदर का भाव होने से मैंने चिंतन करके उस योग का स्मरण कर लिया है। तुम्हारी अधिक तपस्या के प्रभाव से मेरे चित्त में परम उत्तम शिव भक्ति का उदय हुआ है, जिसने मेरे हृदय को क्षण भर में अपनी ओर आकृष्ट कर सा लिया हो। जिन पुरुष की सदा अनुकूलता रहित परम शांत भगवान सदाशिव के प्रति भक्ति बढ़ती है, वे अपने चरित्रों से संपूर्ण जगत को पवित्र कर देते हैं। शिव भक्तों के साथ वार्तालाप, निवास, मेलजोल तथा उनका दर्शन, स्मरण, ये सब पापों का नाश करने वाले हैं। कथा कहती है, पूर्व काल में सबकी पाप राशि को दूर करने वाला, अविनाशी, करुणा से भरा हुआ तथा अद्भुत शौर्य, अद्भुत शैव तेज जिस प्रकार प्रकट हुआ, वह वृत्तांत सुनो। एक समय की बात है, मेरे और भगवान विष्णु के समक्ष एक अग्निमय स्तंभ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण लोकों को लांघ कर ऊपर से नीचे तक फैला था और सब ओर से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसका कहीं भी आदि अंत न होने के कारण वह संपूर्ण दिगंतों में व्याप्त जान पड़ता था। भगवान शिव के उस तेजोमय स्वरूप को देखकर मैंने भक्तिपूर्ण चित्त से उसका मानसिक पूजन किया और अपने चारों मुखों से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति इस प्रकार है, भक्ति एवं प्रेम पूर्वक सुनिए। जो संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु हैं, उन परम महान भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभो, जिनसे सब कुछ प्रकाशित होता है, उन्हें आपको सादर नमस्कार है। शंभो, आपका यह विश्वव्यापी तेज सब ओर प्रकाश फैला रहा है, किंतु जो लोग आपकी कृपा से वंचित हैं, इसका दर्शन नहीं कर पाते। प्रभु,
ठीक वैसे ही जैसे जन्म के अंधे सूर्य को नहीं देख पाते और अपने आप प्रकट हुआ यह निर्मल लिंग अध्यात्म दृष्टि से देखने योग्य है। कथा कहती है यह भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान है। आप ऐसा आपके भक्त अनुभव करते हैं। देवेश्वर जैसे दर्पण अपने में प्रतिबिंब धारण करता है, उसी प्रकार योगी जन अपने अंतरात्मा में आपके इस प्रज्वलित तेज अपरिच्छेद विग्रह का दर्शन करते हैं। अथवा भगवान शंकर की नित्य शक्ति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, वह शक्ति मुझ में भी विलीन है। अतः मुझसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। बोली शंकर भगवान की जय। अणु छोटे से छोटा जीव या पदार्थ भी आपकी कृपा का पात्र बन जाने पर निश्चय ही महतत्व को प्राप्त होता है। आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, किंतु आपका ही आश्रय लेने के कारण मुझसे बढ़कर भी दूसरा कोई नहीं है। भगवन, आप में लगाया हुआ मन आपसे एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं चाहता। फिर किसकी प्रेरणा से प्राणी आपकी महिमा का वर्णन में प्रवृत्त हो। हे ईश, हे महादेव, आप समस्त भुवनों में सबसे उत्कृष्ट हैं। अतः स्वयं ही कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। नाथ, आपके चरणों में पड़े हुए इस भक्त को अपेक्षित कार्यों में नियुक्त करने के लिए आज्ञा दीजिए। कथा कहती है विनय पूर्वक यह निवेदन करके मैंने हाथ जोड़कर देव देवेश्वर भगवान शिव को प्रणाम करके इस प्रकार कहा और उन्हीं के समीप बैठ गया। तत्पश्चात नूतन जलधर के समान गंभीर ध्वनि वाले श्री विष्णु ने भगवान शंकर की महिमा का कीर्तन द्वारा अपनी विशुद्ध वाणी को और भी कृतार्थ करते हुए कहा, तीनों लोकों के अधीश्वर प्रभो, हे गंगाधर, हे जगन्नाथ, हे विरूपाक्ष चंद्रार्ध शेखर, आपकी जय हो। आपकी दया असीम है और वह भक्त जनों पर सदा अकारण ही बढ़ती रहती है। जिसने उन भक्तों में स्वच्छ एवं पूर्ण ज्ञान का आदान होता है, प्राय संपूर्ण विद्याओं का पालन और समस्त ऐश्वर्यों का संग्रह भी आपकी कृपा से ही संभव है। आपको जानने में आप ही समर्थ हैं प्रभु, अर्थात आप जिसको आपका कृपा प्रसाद प्राप्त है वह समर्थ हो सकता है। कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भगवान का आश्रय लेने से छोटा सा छोटा प्राणी भी उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। क्या भ्रमर किसी कीट को आकृष्ट करके उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं करा देता? ठीक उसी प्रकार जैसे आप भी अपने तुच्छ भक्त को अपनाकर अपने समान ही बना लेते हैं। कथा कहती है देवता आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए क्या वे प्रभावशाली नहीं हैं? क्या तपाए हुए लोहे में अग्नि देवता स्थित नहीं हैं? उनमें जलाने की शक्ति नहीं होती? हे देव, हे शंकर, आप कृपा करके हमारे नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाली अपनी दिव्य मूर्ति का दर्शन कराइए। तब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से प्रणाम एवं स्तुति करने वाले भगवान ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उस तेजोमय स्तंभ से और गौर वर्ण नीलकंठ पुरुष से प्रकट हुए उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा पा रहा था। हाथों में परशु, बाल मृग तथा अभय और विश्राम की मुद्राएं थीं। वे ब्रह्मा विष्णु से बोले, मुझ में चित्त लगाने वाले तुम दोनों की भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार के वचनों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई
उन्होंने हाथ जोड़कर अपना पृथक पृथक प्रयोजन निवेदन किया। कभी परास्त न होने वाले त्रिभुवन विधाता भगवान शिव वैदिक मंत्रों से सत्वन करते हुए इस प्रकार कहा, भगवान आपके इस दिव्य रूप को हम नमस्कार करते हैं। आप सतत वर देने वाले ईश्वर हैं, तेजोमय हैं, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, महान तथा योगियों में ध्यान करने योग्य निरंजन हैं, ब्रह्मा स्वरूप हैं। देव, आपने अपने तेज से संपूर्ण आकाश का अंतराल परिपूर्ण कर रखा है। इससे क्षण भर में ऐसी स्थिति हो जाने की संभावना है जिससे यह पूछना पड़ेगा कि देवताओं का निवास स्थान कहाँ था। कथा कहती है, समस्त देवलोक भस्म हो जाना चाहते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, देवता और महर्षि आपके तेज से संतप्त हो आकाश में न तो ठहर पाते हैं और न कहीं आने जाने के लिए मार्ग ही पाते हैं। आपके उग्र तेज से तपती हुई यह समूची पृथ्वी अब चराचर जगत को उत्पन्न करने में समर्थ न होगी। अतः समस्त संसार पर अनुग्रह करने के लिए आप इस तेजों को समेटकर अरुणाचल नाम से स्थावर लिंग हो जाइए। बोलिए अरुणाचल महादेव की जय। जो मनुष्य आपके अरुणाचल नामक इस ज्योतिर्मय स्वरूप को भक्ति पूर्वक नमस्कार करेंगे वे देवताओं से भी अधिक सम्मानित होंगे। अरुणाचल आपकी शरण लेकर सब लोग ऐश्वर्य, सौभाग्य, महत्व तथा काल पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। यह स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर ऐसा ही वर दे दिया। उस समय कमलाकांत भगवान विष्णु ने अरुणाचल पति शिव जी से प्रार्थना करते हुए पुनः कहा, हे करुणा निधान, हे अरुणाचलेश्वर, प्रसन्न होइए। प्रभो महेश्वर, आपका प्राकट्य समस्त लोकों के लिए ही हुआ है। आपके इस परम अद्भुत स्वरूप की उपासना थोड़े पुण्य काल के लोगों को सुलभ नहीं होती। कथा हमें यह शिक्षा देती है कि बिना भगवान की कृपा के भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। मैंने और ब्रह्मा जी ने वेदोक्त स्तोत्रों द्वारा आपका सत्वन किया है। जो मनुष्य आपका पूजन करेंगे वे निष्पाप एवं कृतार्थ हो जाएंगे। जो लोग नाना प्रकार के उपहारों तथा पूजन सामग्रियों द्वारा आपकी पूजा करें वे अवश्य ही चक्रवर्ती राजा हों तथा सब पापों से तत्काल मुक्त होकर शुद्ध चित्त हो जाएं। आपके समीप आए हुए सब मनुष्यों को अहमता और ममता का परित्याग करके निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तब भगवान चंद्रशेखर ने ऐसा ही होगा कहकर भगवान विष्णु को वरदान दे दिया और अरुणाचल रूप से भी स्थावर लिंग हो गए। समस्त लोकों का एकमात्र कारण यह तेजलिंग अरुणाचल नाम से विख्यात हो इस भूतल पर दृष्टिगोचर होने लगा। प्रलय काल में संपूर्ण लोकों को अपने भीतर डुबो देने वाला चारों समुद्र भी इस अरुणाचल के निकट की भूमि का स्पर्श तक नहीं कर पाते। बोलिए अरुणाचल महादेव की जय। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसी दिव्य कथा सुनने के लिए भगवान के चैनल कृपा भक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कथा सुनने के लिए सभी कथा प्रेमियों का प्रेम से धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।